जब मैं 10 साल का था तब मैंने कंप्यूटर में इंटरनेट को एक्सप्लोर किया एंड वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला था। उसी प्रोजेक्ट ने मुझे मोटिवेशन दिया ऐप डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि वो प्रोजेक्ट था $900 का अराउंड वो प्रोजेक्ट था। ChatGPT जो हमें बहुत अच्छी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी देता है, लेकिन लोग उसे इन्फॉर्मेशन के लिए कम, पर्सनल यूज़ के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड मेन थिंग इज कि हम AI को एज अ असिस्टेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम AI में डिपेंड हो रहे हैं। हर एक पर्सनल लाइफ की चीज़ हम उससे शेयर कर रहे हैं। अगर AI हमारी लाइफ से चला जाए तो क्या होगा? कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन आता है कि मतलब गोपाल तो मतलब एकदम होनहार बच्चा है और आई थिंक कि हमें बच्चों को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। लाइक माई फादर कि मेरे फादर ने कहा कि आपको जो करना है करो। ऐसा नहीं कि उसने IPS करा है तो आपको UPSC ही पढ़ देना। क्या ये चीज़ मैटर करती है कि स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपकी जो डिग्री है? डेफिनेटली स्किल्स को मैं प्रायोरिटी दूंगा, बट डिग्री भी जरूरी है। कह रहे हैं कि AI जो है ना वो डेवलपर्स की जॉब को खा रहा है, क्या सच है? कहते हैं दुनिया बदलने वाले इंसान समय का इंतजार नहीं करते, बल्कि वो हर समय को अपने अनुसार बदल लेते हैं। एक ऐसे ही बच्चा था जो 13 साल का था और कंप्यूटर में घंटों लगा रहता था। लोगों को लगता था वो समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन वही बनते हैं स्टीव जॉब्स। इसके साथ ही एक इंसान जो गैराज में काम करते हैं, लेकिन वो भी आगे चलकर एक बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। एक इंसान जो 3 बार रॉकेट लॉन्च करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते और लोग उसे पागल कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा टेक निर्माण वही इंसान करता है, एलन मस्क। तो आज जिन लोगों का नाम भी बड़ा हुआ है, ना उन्होंने समय देखा ना संसाधन देखे, बस उन्हें तो जो करना था उन्होंने वही किया। और आज एक ऐसे ही इंसान हमारे साथ हैं, GB डेवलपमेंट के फाउंडर गोपाल भारद्वाज। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मैम। अच्छा गोपाल, जैसे कि आप मथुरा से आते हैं, सो मथुरा से दिल्ली का जो ये सफर है वो कैसे तय किया आपने? मथुरा में मेरा जन्म होने के बाद मैं जब 3 मंथ्स का था तो मैं दिल्ली आ गया था। एंड मेरा जो ब्रॉटअप है वो दिल्ली में हुआ एंड मेरी स्कूलिंग जो भी चल रही है वो भी दिल्ली में ही चल रही है। ओके। आपकी मम्मा ने एक बार आपको कंप्यूटर चलाना सिखाया था, तो क्या वहीं से आपकी ये जो टेक जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी थी? हाँ जी, जब मैं 7 से 8 साल का था तो मेरी मम्मा ने मुझे बेसिक कंप्यूटर सिखाया। एंड एट दैट टाइम GTA Vice City नाम का गेम था, तो मैं सब बहुत खेला करता था। सो मैंने कंप्यूटर को एक्सप्लोर किया एंड फर्स्ट टाइम जब मैं 10 साल का था तब मैंने कंप्यूटर में इंटरनेट को एक्सप्लोर किया एंड वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 10 साल की उम्र में। एक बार ऐसा हुआ था कि पिताजी ने आपको कहा था कि बेटा अब जो तुम्हें करना है वो सोच लो, मतलब उसी पे आपको फोकस करना है, तो वो पल कैसा था? मेरे फादर ने कहा कि आपको जो करना है अपनी चॉइस से करो। कोई फोर्स नहीं है कि आपको ट्रेडिशनल इंजीनियर डॉक्टर ही बनना है। आप अपने हिसाब से अपना करियर चूज करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है एंड अभी से चूज करो, अभी से तय करो कि आपको आगे क्या बनना है। और उस समय आप YouTube बहुत ज़्यादा देखा करते थे, मतलब YouTube से ही गेम सर्च करते थे, कुछ नया नया सीखते थे, मतलब एक्सप्लोर किया करते थे। तो उस समय आपका सबसे बड़ा मेंटोर YouTube हुआ करता था? हाँ जी, उस समय मेरा सबसे बड़ा मेंटोर YouTube ही था एंड YouTube से ही मैंने डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन ये सब कोर्सेज करे एंड वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और ये जो छोटी सी जर्नी, मतलब ये छोटी सी उम्र, कितनी उम्र थी उस समय आपकी? When I was 10। माय गॉड, मतलब 10 साल की उम्र में YouTube से ही आप सर्च करके और आपके जो टेक की जो जर्नी वो स्टार्ट कर चुके थे। और ये अभी क्योंकि आप फाउंडर हैं GB डेवलपमेंट्स के, तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट ये सब करते करते मुझे एक टर्म किसी ने बोला कि फ्रीलांसिंग करो। अच्छा। मुझे स्पार्क हुआ ये फ्रीलांसिंग क्या होता है। अगेन मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया एंड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर किया एंड वहाँ से मुझे मेरा फर्स्ट क्लाइंट मिला। तो जो पहली कमाई थी, फर्स्ट क्लाइंट और फर्स्ट जो आपने अर्न किया, वो कितना था और वो क्या एक्सपीरियंस था? मुझे याद है कि एट दैट एज जब मुझे पहला क्लाइंट मिला था तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी थी, तो मुझे पोस्टर डिजाइन का क्लाइंट मिला था एंड मेरी कमाई 400-500 रुपए थी। ओके। बट वो अमाउंट बड़ी छोटा था, बट उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया कि यस अब मैं अर्न भी कर सकता हूँ। इंटरनेट मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मैं अर्न भी कर सकता हूँ। और जहाँ जिस उम्र में बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं या फिर और गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ पर अगर YouTube का यूज़ कर रहे थे हमारे गोपाल जी, तो वो अपने एक्सप्लोर कर रहे थे काफ़ी चीज़ों को जो वो करना चाहते थे। एक बार आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला था, बट वो कहीं ना कहीं अगर वो प्रोजेक्ट हो जाता तो मतलब आज तो मतलब गोपाल एकदम अंबानी जी बन चुके होते, ऐसा कुछ था क्या? उसी प्रोजेक्ट ने मुझे मोटिवेशन दिया ऐप डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि वो प्रोजेक्ट था $900 का अराउंड वो प्रोजेक्ट था।
हाँ, हाँ, एंड वो प्रोजेक्ट ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड था, बट उस टाइम मेरे को ऐप डेवलपमेंट नहीं आती थी, मैं वेब और डिजिटल मार्केटिंग में ही था। सो मुझे आया कि मेरे को यार ये स्किल्स भी सीखनी चाहिए। सो तभी मैंने ऐप डेवलपमेंट पे अपनी स्किल्स को एनहेंस किया, अपग्रेड करा अपने आप को। तो अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, किन किन के साथ आप काम कर रहे हो? सो हमारे पास यूएस यूके के क्लाइंट्स मोस्ट आते हैं, क्योंकि हम इंडिया में इतना वर्क नहीं करते हैं। अच्छा। यूएस यूके के क्लाइंट्स हमारे फोकस्ड रहते हैं, तो हम बहुत सारी कंपनीज के साथ वर्क कर चुके हैं एंड करेंटली मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ। ओके। जब मैं अपने आप को अपग्रेड करता हूँ तभी मेरी कंपनी भी अपग्रेड होगी, मेरी टीम भी अपग्रेड होगी। अगर एआई हमारी लाइफ से चला जाए तो क्या होगा? बिकॉज अभी ज्यादातर जो पीपल हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो सब एआई पे डिपेंड हो रहे हैं और एआई से बहुत ज्यादा जनरल चीजें करवाई जा रही हैं, जेनरिक चीजें करवाई जा रही हैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। अगर एआई को वाइजली यूज करा जाए तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा एनहेंस कर देगा। ऐसा नहीं है कि एआई बिजनेसेस के लिए बनाए प्रोडक्टिविटी के मामले में। पर्सनल, अगर आप एज अ स्टूडेंट हो तो आप कोई नई स्किल्स भी सीख सकते हो एआई से, एंड एआई को अगर आप वाइजली यूज करोगे तो आप उससे अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। आप सही कह रहे हो कि एआई का ना हम मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं, हम पर्सनल चीजों पे ज्यादा डिपेंड हो गए, मतलब एक डिपेंडेंसी आ गई कि हमारे पास एआई है। एआई हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, एआई हम पे कौन सा खाना सूट करेगा, हम कैसे पतले हो सकते हैं या हमें कैसे चलना चाहिए, हम कैसे सुंदर दिख सकते हैं, पर्सनल चीज पे हमारा ज्यादा जो है फोकस रहता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एआई एक ऐसा टूल हो गया है कि आपने देखा होगा आजकल न्यूज़ एंकर्स, मतलब हमारा भी जॉब जो है वो एआई लेने वाला है या मतलब ले सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमें वो डिफरेंस समझ आता है कि ये एआई जनरेटेड है या फिर ये एक ह्यूमन बीइंग इस पे काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका हार्म हमें है। फिर भी ये चीज़ है कि जो चीज़ जिसके लिए बनी है हमें उसे उस तरह से यूज़ करना चाहिए, और एआई एक बेस्ट टूल है अगर हम उसे तरीके से यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी जो हमें बहुत अच्छी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी देता है, लेकिन लोग उसे इन्फॉर्मेशन के लिए कम, पर्सनल यूज़ के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड मेन थिंग इज कि हम एआई को एज अ असिस्टेंट यूज नहीं कर रहे हैं, हम एआई पे डिपेंड हो रहे हैं। हर एक पर्सनल लाइफ की चीज हम उससे शेयर कर रहे हैं, एंड आई थिंक वो डेंजरस भी है, बिकॉज जहाँ पे टैक है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लूप होल भी है। अगर हम एआई को यूज कर रहे हैं, अगर सपोज आपका डेटा लीक हो जाता है, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में आप देखें तो साइबर सिक्योरिटी की जो डिमांड है वो जब से एआई आया है तो और ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, एआई जनरेटेड आपके वीडियोस बन रहे हैं, एआई से आपकी फोटोज बनाई जा रही हैं, आप जहां पर नहीं हैं आप वहां पर भी अवेलेबल दिखाए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी हो रही हैं, जिसकी वजह से साइबर क्राइम भी, साइबर जो है ज्यादा एक्टिव हो गया क्योंकि क्राइम इतने बढ़ गए हैं। तो वो कैसे हैंडल करें फिर? सो साइबर क्राइम भी अपने आप को अपडेट कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी में भी एआई आ गया। अच्छा। यस, तो जो एथिकल हैकर्स हैं वो भी एआई का यूज करके हैकिंग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, ये भी है। जो साइबर सिक्योरिटी भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, एंड आई थिंक अभी नेक्स्ट 10 ईयर्स में तो साइबर सिक्योरिटी को और ज्यादा अपग्रेड होना पड़ेगा, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। अभी तो नॉर्मल हमारा एआई चल रहा है, एंड फ्यूचर में आई थिंक एजीआई भी आएगा, ओके, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। सो उससे और ज्यादा उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे पॉजिटिव के साथ साथ। ओके। आपने भारद्वाज एसएमएम पैनल जो बनाया है, उसे बनाना कितना मुश्किल था और कितना आसान, और कैसा एक्सपीरियंस था? आई थिंक कि उसे मैंने एज अ प्रोजेक्ट बनाया था, बट वो एज अ बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा। सो मैंने वेबसाइट सीखी थी उसी टाइम, तो मैंने सोचा चलो यार एक वेबसाइट बनाते हैं, तो मैंने ऐसा उसे प्रोजेक्ट बनाया था। ओके। उसका बेसिकली वर्क था कि आप एज अ कंज्यूमर उस पे जाएंगे एंड अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यूट्यूब प्रोफाइल का लिंक डालेंगे, एंड वो आपके ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम व्यूज बढ़ाएगा, फॉलोवर्स बढ़ाएगा। ओके। तो उस तरीके का बिजनेस मॉडल था। हाँ हाँ हाँ। तो वो काफी अच्छा चला था, एंड अभी 2 साल पहले मैंने उसे बंद करा। ओके। बिकॉज मेरा फुल फोकस मेरे को अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टीम को बढ़ाने में करना था। मुझे अपनी कंपनी जो करेंटली जीबी डेवलपमेंट है उसको अपग्रेड करना था, सो दैट्स व्हाई आई पॉज दैट बिजनेस। ओके। और आपका जो जीबी डेवलपमेंट जो टीम है वो कैसे वर्क करती है और कितने मेंबर्स हैं आपकी टीम? सो हमारे पास 4 to 5 डेवलपर्स हैं एंड 2 डिजिटल मार्केटर्स हैं। बाकी अगर हमारे पास कोई बिग प्रोजेक्ट आता है, हाँ, तो हम उस बेसिस पे, फ्रीलांसिंग बेसिस पे, हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डेवलपर्स और मार्केटर्स को हायर कर लेते हैं। आगे की इतनी बड़ी प्लानिंग क्या है, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ आई थिंक 12th में है, 12th स्टैंडर्ड में, तो 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई, और वैसे मुझे लग रहा है कि आपने तो 10th स्टैंडर्ड भी आई थिंक बिजनेस के स्टार्ट ही किया था, तो कैसे पॉसिबल हुआ स्टडी को एंड बिजनेस को मतलब बैलेंस करना? डेली लाइफ में मैं अपने आप को देखता हूँ कि मेरे को कहाँ पे फोकस करना चाहिए, मतलब आज किस चीज पे मुझे प्रायोरिटी देनी है। सपोज मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला, मुझे आज मीटिंग करनी है, सो मैं लर्निंग का 1 hour लेस कर दूंगा एंड 1 hour वहाँ पे लगा दूंगा अपने वर्क में। अच्छा। सो मुझे टाइम को डेली टू डेली बैलेंस करना होता है। ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है कि मुझे आज ये करना है वो करना है, वो डिपेंड करता है कि उस दिन मेरे लिए क्या प्रायोरिटी दे रही है।
लेकिन आपके जो फैमिलीज में और भी रिलेटिव्स होंगे, और भी बच्चे होंगे, आपके जो भाई बहन होंगे, कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन आता है कि मतलब गोपाल तो मतलब एकदम होनहार बच्चा है, और कहते हैं ना कि घर का एक होनहार बच्चा होता है, कंपैरिजन भी आता है। पेरेंट्स के लिए तो वो एक प्राउड की फीलिंग है, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए कंपटीशन लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। हाँ देखिए, वो तो नॉर्मल है इंडियन फैमिली में हाँ। कि किसी के साथ कंपैरिजन करना। एंड हाँ। वो हो सकता है कि कोई पेरेंट कंपेयर कर रहा हो, बट आई थिंक कि हमें बच्चों को मतलब किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। लाइक माय फादर, कि मेरे फादर ने कहा कि आपको जो करना है करो। ऐसा नहीं कि उसने आईपीएस करा है तो आपको यूपीएससी ही पढ़नी है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो करो। बिल्कुल। आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो ये कर रहा है तो आपको उसी की तरह करना है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक हर बच्चा कुछ अलग होता है, हो सकता है उसका स्पेशलाइजेशन किसी और में हो, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स कई बार फोर्सफुली उन्हें कुछ हाई एजुकेशन करो, ये करो, एमबीए करो, या फिर आप डॉक्टर इंजीनियर बनो। लेकिन आज टाइम जो है वो बिल्कुल बदल रहा है। जैसे आपने बचपन में खिलौनों से खेलते खेलते आपने अपनी एक लाइन पकड़ ली और आपने फोकस किया, और इतनी छोटी उम्र में आप उसको एक सबसे यंग एज के, मैं कहूँगी एंटरप्रेन्योर जो हैं, आप आपके बिजनेस को भी लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि जहाँ हम बच्चों को समझाते हैं इस एज में कि भाई पढ़ाई कर लो, 12वीं के बाद क्या करोगे तो मतलब यहाँ तो मतलब 10वीं में ही तैयार हो गए थे गोपाल जी, तो उससे पहले ही तैयार हो चुके थे और अपना फोकस कर चुके थे कि उनको आगे क्या करना है। तो आई थिंक कि सब स्टूडेंट्स को भी अपने एम चूज कर लेने चाहिए। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसी बेसिस पे अपनी स्ट्रीम चूज करोगे। ऐसा नहीं कि 10th पास कर लिया है देन ही आप तो सोचोगे कि आपको क्या करना है। आप उससे पहले भी प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को। एंड मेन थिंग इज क्यूरियोसिटी प्लस कंसिस्टेंसी, ये जरूर होनी चाहिए। जैसे मैंने यूट्यूब से कोर्स करा, तो अगर मैं कोर्स करके वहीं छोड़ देता, प्रोजेक्ट नहीं बनाता, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। नहीं होती। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे YouTube पे मेरे को कुकिंग की एक वीडियो मिली, मैंने उस वीडियो को देखा, बट जब तक मैं कुकिंग नहीं करूंगा मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी कुकिंग कैसी है, मैंने क्या बनाया है। सो आपको, अगर आपने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं तो आप उसके प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपना पोर्टफोलियो डेवलप करो। एंड जब आपके पास पोर्टफोलियो होगा, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होगा, क्लाइंट्स आपको ऑटोमेटिकली मिल ही जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मनी के पीछे नहीं भागो, सबसे पहले आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, पोर्टफोलियो बनाओ, देन मनी ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। अपने पास आएगा। कह रहे हैं कि AI जो है ना वो डेवलपर्स की जॉब को खा रहा है, क्या सच है? ये पार्शियल ट्रूथ है। AI डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है। ओके। एक नॉर्मल डेवलपर है जो कि ट्रेडिशनल तरीके से कोडिंग कर रहा है, अपनी मेहनत से सॉफ्टवेयर बना रहा है एंड खुद से कोड लिख रहा है। एंड सेकंड डेवलपर जो कि सेम काम कर रहा है, सेम सॉफ्टवेयर बनाना है, बट वो सॉफ्टवेयर 2 दिन में तैयार कर रहा है, एंड जो दूसरा डेवलपर है वो महीने लगा दे रहा है। सो प्रोडक्टिविटी किसकी स्ट्रांग हुई? सेकंड डेवलपर, क्योंकि वो AI को एज अ असिस्टेंट यूज कर रहा है। बट हाँ, ये चीज रॉन्ग होगी अगर आप एज अ डेवलपर फुल कोड AI से लिखवा रहे हो, आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या चल रहा है, आपके प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, वो क्या कोड लिख रहा है, आपको फंडामेंटल्स नहीं आते कोडिंग के। सो आई थिंक वो रॉन्ग है। सो आप डिपेंडेंट मत बनो, आप AI को एज अ असिस्टेंट यूज करो, AI टूल्स यूज करो, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस होगी। एंड आजकल कंपनीज को यही चाहिए कि हमारा काम जल्दी हो जाए और अच्छे से हो जाए। और क्योंकि अगर डेवलपर्स को AI रिप्लेस कर रहा होता, अगर सारा काम AI ही कर रहा होता, तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज में बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, और वो अभी भी ओपनिंग्स निकाल रहे हैं डेवलपर्स के लिए। बिकॉज उन्हें एक ऐसा डेवलपर चाहिए जो आर्किटेक्चर समझता हो, जिसको फाउंडेशंस आते हों, तो और वो AI के साथ साथ काम करे, AI को यूज करे एंड उसके साथ काम करे, जिससे उनकी कंपनी को भी बेनिफिट होगा, जल्दी काम होगा। सो यही है कि डेवलपर्स को फुल डिपेंड नहीं होना AI पे, बट उसको एज अ असिस्टेंट यूज करो। एंड जो यूज नहीं कर रहे हैं AI को, सो डेफिनेटली वो रिप्लेस हो जाएंगे। एंड एक वर्ड है कि AI will not replace developers. The developer who knows the AI, that will surely replace you. Yeah, surely. एक बात और गोपाल, कि क्या AI और चैट GPT जो हैं वो US एंड चाइना को कॉम्पीट कर सकते हैं? AI इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर रहा है अभी, कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है। एंड इसका मेन रीज़न यही है कि हम जनरल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड एक रिपोर्ट स्टडी करी गई तो उसमें पाया गया कि इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर है AI का। तो मैं चाहता हूँ कि वाई नॉट वी आर अ प्रोड्यूसर, हम प्रोड्यूसर क्यों नहीं है? एंड यू नो कि ओपन AI जो चैट GPT जिसने बनाया है, एंड कोपायलट, सो जो भी फॉरेन कंपनीज के AI टूल्स हैं, सो उसके पीछे दिमाग कहीं ना कहीं हमारे इंडियंस का है। एंड इंडिया काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है टेक के मामले में, बट यहाँ से जो टेक डेवलपर्स हैं, जो भी टेकीज हैं, तो वो फॉरेन में जाके अपना उनको कंट्रीब्यूट करते हैं। सो
मेहनत हमारे इंडियंस कर रहे हैं बट टैग फॉरेन कंपनीज का लग जाता है। दैट्स वाई वहाँ पे शो होता है कि यूएस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एआई का। सो यूएस में जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं, टेकीज काम कर रहे हैं, वो हमारे इंडियंस ही हैं। इंडियंस ही हैं, बट yes. इंडिया में वो इसलिए काम नहीं कर रहे, आई थिंक क्योंकि एक तो हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता, फंडिंग्स नहीं मिलती गवर्नमेंट की, एंड यहाँ पे वैल्यू नहीं है। आपकी जो वैल्यू फॉरेन में वो करते हैं कंपनीज, वो यहाँ पे नहीं करते इंडिया में। सो वो अपनी वैल्यू के लिए, फॉर मनी, वो बाहर जाते हैं। एक चीज़ और गोपाल, क्योंकि आप तो इतने छोटे से मतलब काम कर रहे हो और इतनी जल्दी आपने फोकस कर लिया कि आपको क्या करना है, तो क्या ये चीज़ मैटर करती है कि स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपकी जो डिग्री है? डेफिनेटली स्किल्स को मैं प्रायोरिटी दूंगा, बट डिग्री भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज ड्रॉप आउट करोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के मन में होता है, नहीं मेरे को आगे कॉलेज नहीं करना, मेरे को पढ़ाई ड्रॉप आउट करनी है, मेरे को बिजनेस करना है। ऐसा वो मूवीज से इंस्पायर होकर थोड़ा एक माइंडसेट बन जाता है उनके अंदर कि नहीं मैं ड्रॉप आउट करूंगा। और उसने भी बिजनेस करा था, देखो उसकी जो सिचुएशन थी वो अलग होगी, उसके पास कैपिटल होगा, उसने लगा दिया। बट आप पढ़ाई को साथ साथ कंटिन्यू करो एंड डिग्री भी आप करो, बट उसके साथ स्किल्स भी इंप्रूव करो। स्किल्स अलोन कभी कभार इनफ हो जाती है, बट डिग्री अलोन अब इनफ नहीं होगी, नहीं होती है। आपकी जो एजुकेशन है उसके साथ साथ आपका स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है, यानी कि दोनों इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सकती है, बट इंटरव्यू क्लियर करने में आपकी स्किल्स आपको मदद करेगी, क्लियर करने में। और उसके बाद अगर आपको वर्किंग करनी है, लॉन्ग टाइम वर्क करना है, तो आप स्किल्स पे ही कर सकते हो। एक टाइम पे आप कुछ लर्निंग भी करते हो तो एक लेवल तक आप लर्निंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपके अंदर वो स्किल ही नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। काम कर सकते हो लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक चीज और है, आप कौन कौन से एआई टूल्स का आप यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? सो मेरी डेली लाइफ में चैट जीपीटी तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, चैट जीपीटी हो गया एंड ग्रॉक एआई। ओके, सो मैं सब एआई को अपने उनकी जो काम है उसके हिसाब से डिवाइड करता हूँ कि चैट जीपीटी से मैंने जनरल अपने आइडियाज जनरेट करवा लिए, कुछ आर्किटेक्चर है वो उससे पूछ लिया ये कैसे होगा, एंड ग्रॉक एआई है उससे कोड जनरेशन में हेल्प ले ली, क्लॉड एआई है। सो अपने अपने एआई के अलग अलग काम होते हैं। जैसे चैट जीपीटी को हम पर्सनल यूज के लिए ज्यादा यूज करते हैं एंड क्लॉड को कोड जनरेशन के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं। सो सब एआई अपने आप में एक्सपर्ट हैं। एआई में भी स्पेशलाइजेशंस है। ओके, कि एक एआई टूल है वो ये काम अच्छे से कर पा रहा है, जैसे चैट जीपीटी है और क्लॉड है, तो उसमें क्लॉड अच्छे से कोड लिख पा रहा है, चैट जीपीटी नहीं लिख पा रहा। ओके, सो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए हम मल्टीपल एआई टूल्स यूज करते हैं। एआई का सबसे बड़ा मिथ क्या है? एआई का सबसे बड़ा मिथ ये है कि स्टूडेंट समझते हैं कि एआई मेरे को यूज करना आ गया तो हाँ ठीक है मेरे को एआई आ गया, बट ये नहीं है। आप पर्सनल इमेज जनरेट कर रहे हो एंड पर्सनल यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एआई आ गया। एआई आना मतलब आप एआई को कैसे यूज कर पा रहे हो फॉर डेवलपिंग योर स्किल्स, फॉर अर्निंग मनी। सो दैट मैटर्स कि आपको एआई आता है या नहीं। और आजकल के जो युवा हैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? स्क्रॉलिंग करना, या जो डिस्ट्रैक्शन हो रही है, या वो कंफर्ट जोन ज्यादा ढूंढ रहे हैं? सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आई थिंक तीनों। क्योंकि वो जब स्क्रॉलिंग करते हैं, देखो ये मोबाइल है, इसी मोबाइल से आप स्क्रॉलिंग भी कर सकते हो, लर्निंग भी कर सकते हो। यस, एंड अगर आप इसको वाइजली यूज नहीं करोगे, देखो मैं भी पर्सनली स्क्रॉलिंग करता हूँ, ठीक है, बट स्क्रॉलिंग कई हद तक करनी चाहिए। जैसे मैं आधे घंटा अपना एंटरटेनमेंट के लिए दे दिया, मैंने 1 घंटा मैंने दे दिया, बट अगर आप लगातार 4-5 घंटे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं वो गलत है एंड उससे आपको डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। एंड डेफिनेटली आपको कंफर्ट जोन में रहना है, आपको बस एंटरटेनमेंट, आपको क्योंकि वो बोर नहीं कर रहा। लर्निंग जब आप स्टार्ट करोगे तो शुरुआत में आपको बोर करेगी, ठीक है, आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता 4-5 घंटे कब गायब हो गए। आप 4 घंटे अगर स्क्रॉलिंग कर रहे हो उसमें से 1 घंटा लर्निंग के लिए दे दो, तो शायद आप अपनी स्किल्स को बूस्ट कर सकते हो। ग्रेट। अच्छा, एक अगर 15-16 साल का बच्चा आपके पास आए और अगर आपसे वो कहना चाहे कि वो बिजनेस करना चाहता है, तो पहले 6 महीने उसे क्या करना चाहिए? देखो, एक स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, ये हर एक फील्ड में काम आती है आपके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कम्युनिकेशन स्किल को बूस्ट करा जाए, 6 महीने में आराम से वो कम्युनिकेशन स्किल अपनी इंप्रूव कर सकता है। एंड सेकंड इज एआई। एआई में किसी भी टूल में उसे स्पेशलाइजेशन दे दी, जो भी इसमें इंटरेस्ट होगा, जो भी आप वो स्किल सीखना चाहेगा, तो उसके इंटरेस्ट बेस पे उसे एआई टूल सिखा दिया, एआई को यूज करना सिखा दिया, एंड आई थिंक 6 मंथ्स में ये दोनों कवर कर लेगा वो, तो अपनी स्किल को काफी बेहतर बना लेगा। ग्रेट। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज पहला क्लाइंट मिलना होता है, तो जब आपको जो पहला क्लाइंट मिला वो कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए और कैसे मिला? सो
फ्रीलांसिंग की काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाती हैं यूट्यूब पे कि आई अर्न $1,000 इन अ वन डे, बट वो अपने व्यूज़ को ग्रैब करने के लिए ऐसा थंबनेल लगाते हैं। रियलिटी उल्टी होती है कि आप अगर आप फ्रीलांसिंग में क्लाइंट को हंट करने जाओगे तो आपको क्लाइंट बहुत मुश्किल से आपको एक तो मिलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद आप जब क्लाइंट्स को अप्रोच करते हो तो वहीं आपके कंपटीशन में thousands ऑफ डेवलपर्स होते हैं। एक ऐप प्रोजेक्ट के लिए thousands ऑफ डेवलपर ने अप्लाई कर रखा होता है। आपको एज अ बिगिनर डिफरेंशिएट करना क्लाइंट के लिए मुश्किल हो जाता है। आप कहीं 900 928 ऐसी लिस्ट में होते हो, तो आप बिल्कुल लास्ट में होते हो, तो क्लाइंट आपको रीच ही नहीं कर पाता। सो अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप क्लाइंट्स को अलग से ढूंढो। बहुत सारे मेथड्स हैं, जरूरी नहीं कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से ही ढूंढो। अपवर्क, फीवर, ये सब जो है अभी क्राउडेड हो गए, तो यहाँ पे आपको क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं पर्सनली पहले मैंने फीवर को यूज़ करा था, अपवर्क को यूज़ करा था, बट वहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बट फिर मैंने गूगल मैप से एक्सप्लोर करा। गूगल मैप बहुत पावरफुल टूल है। अच्छा। वहाँ से बिजनेसेस की इन्फॉर्मेशन निकाली, जो भी नियर बाय बिजनेस थे, सो वहाँ से मुझे क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हुए। अच्छा, भारत के अपना पहला $1 मिलियन AI स्टार्टअप बना सकता है? डेफिनेटली बना सकता है। एज आई ऑलरेडी सेड कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा टेक लेबर है, एंड इंडिया में टेकीज की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, बट उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए। गवर्नमेंट सपोर्ट करे, गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ साथ फंडिंग करे। सो आई थिंक यस, डेफिनेटली इंडिया $1 मिलियन क्या 10 मिलियन, $1,000 मिलियन भी बना सकता है। अच्छा, अगले 10 साल में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरे देश को बदलने वाली है? AI में अपग्रेडेड वर्जन आएंगे, AI एंड रोबोटिक्स। ओके। सो आगे इसका फ्यूचर है। AGI आएगा, एंड अगर आप अभी से इसी को सीखना चालू करोगे तो डेफिनेटली आप फ्यूचर के लिए रेडी हो। गोपाल, क्योंकि अभी तो आप 17 साल के हैं, लेकिन जब आपने ये स्टार्टिंग किया था, ये जर्नी जब स्टार्ट हुई, आई थिंक आप 10 साल के थे, तो उसके बाद जब आपने स्टार्ट किया, आपका जो टैग है उस पर जो वर्क करना स्टार्ट किया, तो क्या कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आप पर आए कि अभी तो तुम इतने छोटी उम्र के हो, अभी से क्या करोगे बिजनेस करके? अगर अभी से बिजनेस करोगे तो पढ़ाई कब करोगे? ऐसे कुछ ना कुछ बाहर से आपके पास आप ऑब्लिगेशंस आए होंगे, एंड लोगों ने आपको सुनाया भी होगा, क्योंकि एक छोटी उम्र में जब आप कुछ अलग करना चाहते हैं तब भी तो ऑब्जेक्शंस आते हैं ना। लाइफ में काफ़ी सारे बैरियर्स आते हैं, एंड लोग कहते थे कि यार इतनी छोटी एज है यार, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो परसेंटेज आपकी कम हो जाएगी, एंड पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ कर लेना, बाद में कर लेना, ये 12th के बाद भी अपॉर्चुनिटीज हैं, बाद में कर लेना। एंड मेरे खुद के जो फ्रेंड्स थे वो कहते थे यार अभी क्या कर रहे हो, अभी चिल करो, अभी गेमिंग करते हैं, अभी ये वाला गेम डाउनलोड कर लेना, वो खेलेंगे। बट मैंने इग्नोर करा। मैंने चलो जो हम कर रहे हैं उससे साइड में करो, बट इम्पोर्टेंस पढ़ाई को भी देनी है। सो मैंने साथ में दोनों को बैलेंस किया, एंड क्योंकि लोग को वो काम कहना ही है, वैसे तो लोग आके भी कहेंगे, 12th के बाद भी कहेंगे कि अभी कॉलेज हो जाए उसके बाद करना, बिकॉज आपको जो इंटरेस्ट है ना, आप जब कुछ नया करना चाहते हो तो लोग काफी ज्यादा इसमें कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि यार ऐसा क्यों कर रहा है ये, एंड मतलब एक जेलेसी आप कह सकते हो वो होती है। तो हाँ ठीक है, हुई थी, बट मैंने इग्नोर करा, एंड आई थिंक सबको इग्नोर ही करना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं आप मत सोचो, एंड अपनी स्किल्स पे फोकस करो। आप जो करना चाह रहे हो, आप जो कर रहे हो उस पे फोकस करो। अच्छा, कई बार आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लॉस हो जाते हैं, बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं, तो कई बार ना इंसान अंदर से टूट जाता है और उस फेलियर को एक्सक्यूजिव भी बना लेता है। अब उसको एक्सक्यूज मिल जाता है बोलने के लिए, तो ऐसे टाइम पे आप क्या समझते हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, फेलियर मेरी जर्नी में भी आया। जब मुझे क्लाइंट नहीं मिला, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, यार क्या हो रहा है ये। एंड फेलियर को एक्सक्यूज बनाना ये ठीक नहीं है। फेलियर को एज अ अपॉर्चुनिटी देखो, क्योंकि फेलियर आपको बता रहा है कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव होना है। आप वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाओ, एंड उसको फिक्स करके देन आप ट्राई करो। एंड अगर अगेन फेलियर आता है तो फिर वो दोबारा आपको बता रहा है कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव होना है। सो एज अ अपॉर्चुनिटी उसे लो, एंड अपने आप को इम्प्रूव करो। ग्रेट। हमारे स्कूल के एजुकेशन में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो ऐड होना बहुत ज़रूरी है आज के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए? तो अभी हमें AI, डिजिटल लिटरेसी की जो भी सब्जेक्ट्स हैं तो उन्हें वहाँ पे एज अ ऑप्शन देना चाहिए। ओके। अगर कोई बच्चा मार्केटिंग सीखना चाहता है, AI सीखना चाहता है, तो उसे बहुत सारे डिजिटल ऑप्शन देने चाहिए कि आपको क्या डिजिटल स्किल सीखनी है। एंड एक है फाइनेंशियल लिटरेसी। आप बताओ कि बैंकिंग कैसे काम करती है, एंड आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो फाइनेंशियल लिटरेसी कहीं ना कहीं हमें देनी चाहिए। 10 साल में गोपाल अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली एक ऐसी प्रॉब्लम अभी ढूंढ रहा हूँ, हाँ, जो कि मैं अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ, नॉट इन आवर कंट्री बट ग्लोबली।
ओके सो एज अ कोई स्टार्टअप मैं करना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसे मैं सॉल्व कर पाऊँ ओके। एंड वो सॉल्यूशन उसका मैं दे पाऊँ अच्छे से, ग्लोबली मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जिन पे आप चाहते हो आप काम करो और उस पे मतलब एक्सपर्टाइज भी हो आपका? सो फ्यूचर मेरा यही है कि मैं AI ML अभी लर्निंग कर रहा हूँ, ओके AI डेवलपमेंट ML इंजीनियरिंग की। सो Okay. मेरा गोल यही रहेगा कि मैं उससे रिलेटेड कुछ एज अ यूनिक बनाऊं जो कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। एंड एक है कि लोग सोचते हैं कि यार मुझे आइडिया नहीं मिल रहा, तो आप आइडिया मत ढूंढो, आप ढूंढो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है? आप प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करोगे तब आपको पता चलेगा ठीक है ये प्रॉब्लम है, एंड देन आपको आइडिया जनरेट होंगे कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये नहीं कि ChatGPT पे जा रहे हो मुझे आइडियाज दे दो प्रोजेक्ट के, आप खुद एक्सप्लोर करो कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप अपने आप को लो, अपने सराउंडिंग्स में देखो क्या प्रॉब्लम है और आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो आप आइडिया के पीछे मत भागो, प्रॉब्लम ढूंढो एंड रियल ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जिसपे आप अच्छे से वर्क कर सको एंड उसको सॉल्व कर सको। ग्रेट। तो हमारे 17 साल के हमारे गोपाल भारद्वाज जो कि फाउंडर हैं GB डेवलपमेंट के, इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव बातें आपसे सुनने को मिली और मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं किसी 17 साल के बच्चे से बात कर रही हूँ। मुझे तो लगा कि आपने एक ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जो पूरा बिजनेस को पूरा सेट कर चुके हैं और बहुत लंबे सालों का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। तो हम कहते हैं ना कि जो हम बच्चों को कहते हैं कि वो छोटे छोटे गेम्स खेलते हैं और ज़्यादातर वीडियो पे सर्च करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप पे डिपेंड होता है कि आप इन चीज़ों का यूज़ कैसे कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि AI को असिस्टेंट यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल है आपके लिए लॉन्ग लाइफ के लिए, लेकिन अगर आप उस पर डिपेंड हो जाओगे तो कहीं ना कहीं आप खुद अपने लिए गलत रास्ते चुनोगे। तो येस, थैंक यू सो मच गोपाल इतनी प्यारी बातें करने के लिए और इतना इन्फॉर्मेशन अच्छा देने के लिए। एंड रियली ए ब्लेसिंग है कि इस उम्र में आप इतना अच्छा काम कर रहे हो और एक यंग एज के एंटरप्रेन्योर बन चुके हो और आई विश कि आप बहुत आगे जाओ एंड जो भी आपने सपना देखा है आपके बिजनेस को लेकर अपने खुद के लिए वो सभी आप करो। और ये चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती कि आपकी एजुकेशन कितनी है, एजुकेशन के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि आप आपके स्किल्स पे काम करो, फोकस हो, कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखकर काम करो तो आप सक्सेस ज़रूर हो जाओगे। बिकॉज जब हम दिल से अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखते हैं ना कि हमें करना है, हम ही करेंगे, तब शायद पेरेंट्स भी कितना ही बोले, आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उस पर फोकस करें, तब सक्सेस ज़रूर आपको मिलेगी और आपके पीछे भागेगी। थैंक यू सो मच गोपाल हमसे जुड़ने के लिए एंड थैंक यू सो मच आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी।